नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और अब वोट चोरी की खबरों के बीच एक बड़ी खबर आई है। खबर इस बार आई है केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री निर्मला सीतारमण के घर से। उनके पति प्रकला प्रभाकर ने एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने एक दावा किया है कि 79 सीट्स का हेरफेर हुआ है, 89 सीटों का हेरफेर हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सरकार बीजेपी की नहीं बनती, बीजेपी और एनडीए को कुल 213 सीटें मिलती 2024 में अगर वोट चोरी नहीं की जाती। साथ ही उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को मिलती 316 सीटें। ये कहा है उन्होंने और उनका एक वीडियो बाइट है जो बड़ा फेमस हो रहा है। मैं आपको सुनाता हूं पहले। ये सुनिए। Calculation is that the NDA BJP benefited by 79 seats. 79 सीट्स। If that were not the case, the NDA BJP would have been 213. 213 सीटें मिलती 213. बीजेपी को, एनडीए को। And India Alliance could have been, instead of 237, 316. 316। अब देखिए, मतलब ये है कि 79 सीट्स का हेरफेर हुआ है। राहुल गांधी ने जो ये बातें कही थी, अब ये कौन है सबसे पहले देख लें। प्रकला प्रभाकर जो है इकोनॉमिस्ट हैं और बड़े जानकार हैं और केंद्र में मंत्री निर्मला सीतारमण फिनांस मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में पिछले करीब शुरू से ही हैं, 15 साल से हैं, 11 साल से, माफ कीजिएगा, 11 साल से वो मिनिस्टर हैं। उन्होंने, उनके हस्बैंड प्रकला प्रभाकर ने ये बात कही है कि वोट चोरी कितने बड़े पैमाने पर हुई। अब देखिए, अगर देश में कितने सीटें, 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ, उसमें से अगर 79 यानी 80 सीटों पर अगर गड़बड़ हुई है तो कितना बड़ा ये एक इलेक्शन फ्रॉड के तौर पर देखा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और प्रकला प्रभाकर जो है वो इतने ज्यादा वेल रिनाउंड, आप जानते हैं उनको, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमने सुना है उनकी बात। ये है तो ये वाकई में एक बड़ी बात है। और चुनाव आयोग जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाला है 3 बजे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये रहस्योद्घाटन किया है प्रकला प्रभाकर ने, जो कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के हस्बैंड हैं। और उन्होंने ये बात कही है। देखिए, राहुल गांधी ने एक लोकसभा सीट में से भी एक विधानसभा सीट पर अपना बात कही थी। वो क्या थी? महादेवपुरा, जो कि बेंगलुरु में है, सेंट्रल बेंगलुरु। उस विधानसभा सीट पर जो डिस्क्रिपेंसीज का जिक्र उन्होंने किया था, उस डिस्क्रिपेंसीज के बाद ये पूरे देश में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अलग अलग विधानसभाएं जो थी उन पर भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? ये उन्होंने बोला। अब उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि जब एक विधानसभा सीट पर इतने ज्यादा गड़बड़ी का अंदेशा है, तो बाकियों पर भी होने के चांसेस हैं, उन पर भी जांच करवाई जानी चाहिए। इस बीच प्रकला प्रभाकर का ये जो स्टेटमेंट आ गया है, ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को बैकफुट पर धकेलने वाला है। और देश में जिस तरह के सवालात खड़े किए जा रहे थे कि क्या वाकई जो भारत में इलेक्शन हुआ है 2024 का, वो कंप्लीटली रिग्ड था और उसमें सरकार को, नतीजों को, सीट्स को चोरी किया गया है। यही तो सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे और उन्हीं सवालों को आज उठाते हुए प्रकला प्रभाकर ने ये बात कही है कि 79 सीट्स, देखिए कितने ज्यादा होती हैं, 80 सीटें, 80 सीटें जो हैं उन पर हेरफेर किया गया है। और राहुल गांधी ने ये बात कही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये बात बार बार कही है कि ये जो सीटें हैं, इन सीटों में गड़बड़ है, हेरफेर किया गया है। चलिए, उस सीट्स अगर लोकसभा की छोड़ दी जाए तो उसके पहले मध्य प्रदेश की बात आप कीजिए। मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की बातें, रिपोर्ट्स आ रही थी, नतीजे उससे उल्टे आए। छत्तीसगढ़ में जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी, नतीजे उससे उल्टे आए। उसके बाद हरियाणा में भी जिस तरह के दावे थे, जिस तरह की बातें थी, जो लोग, जनता कह रही थी, मीडिया कह रहा था, उससे ठीक उल्टे नतीजे आए। तो महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा उल्टे नतीजे आए। तो जो तमाम बातें हैं, उन बातों को अगर एक साथ जोड़ के देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के कामकाज पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए जब राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने कोई सवालों का जवाब ठीक ढंग से नहीं दिया, जिसके चलते बार बार सवाल खड़े होते रहे। अब जब ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, उसके बाद वो इन चीजों को, इन तथ्यों को कितने ठीक तरीके से लेंगे, इन पर क्या जवाब देंगे, इसको लेकर के
उम्मीद है, हमारी संभावना कितनी है मालूम नहीं है। उम्मीद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज शाम को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों के जवाब वो देंगे। अब 2 बातें हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इनके जवाब देंगे या फिर आज की जो संवाददाता सम्मेलन होगा, उसमें वो चुनाव की ही घोषणा कर देंगे, कोई अंदाजा नहीं है। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। एक लाइन की जैसे हमने कल भी बताया था, एक लाइन की सूचना आई है कि चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। अब एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, ये मुद्दा जैसे आम आदमी की ज़बान तक पहुँचा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस मुद्दे को उठाया है और सबका कहना यही है कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को स्पष्टता से जवाब देना चाहिए। द इलेक्शन कमीशन शुड क्लीन ऑन दिस इश्यू। अब वो स्पष्टता के साथ इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे, आज एक देखिए सवाल तो ज़ाहिर है पूछे जाएँगे। दूसरी बात, क्या चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसमें इन बातों के जवाब देंगे या फिर सीधे चुनाव की घोषणा कर देंगे? देखिए, चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है क्योंकि जो नियत समय है, उसके भीतर अभी इलेक्शन आ गया है। पिछली बार 5 साल पहले अक्टूबर के महीने में शायद चुनाव हुए थे। अक्टूबर और नवंबर तक इलेक्शन हुआ था। अब जो है वो अगस्त का महीना तो आ गया है। तो इलेक्शन कमीशन हो सकता है चुनाव की घोषणा भी कर दे। अब ये तमाम सवालों के बीच में आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पर एक बात तय है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की यात्रा जो तेजस्वी के साथ आज शुरू होने वाली है, उसको लेकर एक बात तो तय हो गई है कि एक बात तो ये तय है कि प्रेशर तो है चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर बड़ा प्रेशर तो दिखाई दे रहा है और वो प्रेशर जो है वो कितना है उसका आज खुलासा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, जब वो सवालों के जवाब देंगे या सवालों के जवाब देने से बचते हुए दिखाई देंगे। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले प्रज्वला प्रभाकर का ये जो बयान आ गया है, ये बयान और हंगामा करने वाला है और 79 सीट्स का ज़िक्र उन्होंने किया। देखिए, कोई छोटी-मोटी सीटें नहीं हैं, बड़ी सीट्स हैं, 80 सीटें लगभग। 543 सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें से 80 सीटों पर गड़बड़ी की आशंका ज़ाहिर की है प्रफुल्ला प्रभाकर ने, जो कि हैं निर्मला सीतारमण के हस्बैंड। और ये बात उन्होंने पहली बार नहीं कही है, इसके पहले भी वो कहते रहे हैं कि इस तरह की गड़बड़ी की आशंका है। और उन्होंने ये भी उठाया था इश्यू कि वोट परसेंटेज इतना कैसे बढ़ जाता है 5 बजे के बाद। इस तरह के कई मुद्दे वो उठाते रहे हैं, तो ज़ाहिर है चुनाव आयोग बैकफुट पर है। इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, उसमें वो किसी सवाल का जवाब देकर अपनी साख बचाएगा, गोलमोल सवालों के जवाब देकर एक बार फिर से कटघरे में खड़ा होगा या फिर इस बार चुनाव आयोग सीधा बिहार विधानसभा चुनाव की ही घोषणा कर देगा। ये तमाम सवालात हैं, अब देखते हैं क्या होगा, जो होगा आपके सामने हाजिर हम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।